हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। और आज है दुर्गा अष्टमी, आज कन्या पूजन होगा। तो मैं आज सवेरे उठ गई हूँ, 4 बजे का टाइम हो चुका है और मैं उठ चुकी हूँ। और अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं खाऊँगी अपनी थायराइड की दवाई। तो ये है मेरी दवाई थायराइड की, जो कि मुझे सवेरे सवेरे सबसे पहले यही खानी होती है। इससे पहले मैं और कुछ भी नहीं खा सकती। तो ये सबसे पहले मैं यही खाऊंगी, उसके कुछ देर बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ। लेकिन वैसे आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे अभी प्रसाद बनाना है। तो मैं सोचे मुँह सारा प्रसाद बना लूँगी, कन्या पूजन करके ही मैं अब कुछ खाऊंगी। तो अब सबसे पहले मैं ये दवाई खा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। ये तो मुझे खानी ही पड़ती है रोज़ सुबह। वैसे तो मैं सर्दियों में गर्म पानी के साथ भी खा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में गर्म पानी के साथ खाते नहीं बनती मेरे से। तो इसीलिए मैं नॉर्मल पानी के साथ भी इसे खा लेती हूँ। तो अभी मेरा बेटा और हस्बैंड तो अभी सो रहे हैं। उनका अभी वैसे भी कोई काम तो है नहीं, तो वो सो रहे हैं। मुझे काम है तो मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो अब मैं रेडी होके आती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में नहा के। और अब मैं पूरी तरह से रेडी होके किचन में आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मैं नहा के आ गई हूँ। और मैं इस टाइम तो मैं ये सूट डाल के आ गई हूँ क्योंकि मुझे ये था कि मैंने अभी खाना बनाना है। तो इसीलिए बाकी बाद में अगर देखूँगी टाइम मिला तो चेंज कर लूँगी। और अब फटाफट से मैं क्या करूँगी ना, चने सबसे पहले रख दूँगी क्योंकि चने बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं उबलने में। कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है चने उबलने में। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चने ही उबलने रखूँगी, बाकी का काम आगे आगे धीरे धीरे करती रहूँगी। और साफ़ पानी से एक बार चने धो लेती हूँ, उसके बाद चने मैं चढ़ा दूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे किचन में ये दोनों साइड पे थैले क्यों टंगे हुए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आगे की साइड जो थैली टंगी हुई है उसमें ना सुच्चा सॉरी खाने पीने का नाश्ते का सामान है जो कि एक्स्ट्रा है। तो मेरे रखने की ना बॉक्स में जगह नहीं थी, तो मैं यहीं पे टांग दिया था मैंने। क्योंकि ऐसे ही रखती हूँ ना मैं जब किचन में, तो चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए मुझे इसको कहीं ना कहीं टांगना पड़ता है ताकि चूहे वहाँ तक पहुँच ना सकें। और जो पीछे की तरफ थैला टंगा हुआ है उसमें मैं ना पॉलीथीन रखती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कूड़ा वगैरह फेंकना होता है ना, तो पॉलीथीन चाहिए होते हैं। तो उसमें मैं सारे पॉलीथीन इकट्ठे करके रखती हूँ। जो भी घर में सामान आता है ना, उसके सारे पॉलीथीन उसी थैले में मैं इकट्ठे करके रखती हूँ। तो आप थैला देख के समझ सकते हैं कि मेरे पास कितने सारे पॉलीथीन इकट्ठे हो चुके हैं तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब चने उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं। और वो जो सामने कुर्सी पे से थैला पड़ा है, वहाँ से मैं ये सुच्चा सामान लेके आई हूँ। ये सामान मैंने जो प्रसाद बनाना है उसका सामान था, तो मैंने अलग से उस थैले में ही रखा हुआ था कि ताकि इसके कोई भी गंदे हाथ ना इस पर लगाए। तो ये अलग से सामान मैं लेके आई थी। ये है हींग। सब सामान मैं सुच्चा लाई थी, वैसे तो घर पे पड़ा था, मगर प्रसाद बनाने के लिए मैं सुच्चा सामान अलग से लाई थी। तो हींग मैंने रख दी है, लाल मिर्च मैंने वो पाउडर वाली रख दी है। और बाकी इसमें सूजी है और हलवे का जितना भी सामान होता है। मैं ना नमक का पैकेट उस थैली में ढूंढ रही थी, जबकि उसमें नहीं, नमक का पैकेट तो इस बॉक्स में रखा था। मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं जब भी कोई सामान रखती हूँ ना और रख के भूल जाती हूँ। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो ये है तेज पत्ता। ये मैं छोले जो उबलने मैंने रखे हैं उसी में मैं डाल दूँगी। उसी के साथ ही ये जो है तेज पत्ता भी अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा। और पता है क्या, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब भी मैं कोई सामान रखती हूँ ना, उसके बाद मैं खुद ही ढूंढती रहती हूँ कि मैंने वो कहाँ रख दिया। और बहुत देर बाद जाके, कई बार तो उस टाइम पे मिलता ही नहीं है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नमक मैं इसमें डाल दूँगी छोले में, क्योंकि नमक डाल के ही हम इसको उबलने के लिए रखेंगे। तो थोड़ा-सा नमक मैं इसके अंदर डाल दूँगी, बाकी का नमक जब हम सब्ज़ी बनाएँगे उसमें भी डलेगा, तो हिसाब से डालूँगी इसमें। तो कुकर का ढक्कन मैं कर दूँगी बंद और चने को उबलने के लिए मैं रख दूँगी। और जितनी देर में चने उबलते हैं उतनी देर में मैं क्या करूँगी कि हलवे के लिए जो भी मैंने सामान निकालना है वो निकाल लेती हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह। तो मैं इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें डालूँगी खाली काजू, किशमिश और नारियल।
तो मैं उन सब चीज़ों को प्लेट में इकट्ठा कर लेती हूँ और मैं इनको कट कर लूँगी। थोड़ा बीच बीच में से काजू को भी थोड़ा कट कर लूँगी, किशमिश तो ऐसे ही डाल दूँगी और साथ में नारियल कट कर लूँगी। ये 3 चीज़ें हैं। और नारियल को मैं आधा नारियल में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नारियल नहीं लिया है, जितना भी लिया है उसमें से आधा कट करूँगी और आधा कद्दूकस करके इसमें डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी। हलवा बनाने के लिए मैं यहाँ पे चीनी इसमें गर्म करूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 कटोरी पानी ले रही हूँ। 1 कटोरी ही सूजी है, 1 कटोरी ही चीनी है और 4 कटोरी पानी है, जो कि मैंने इसमें गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं चीनी डाल के तब तक के लिए बस पकाऊँगी जितनी देर में चीनी खाली घुल जाए। मुझे यहाँ पे चाशनी नहीं बनानी है, खाली चीनी को उतनी देर के लिए पानी में पकाना है जितनी देर के लिए चीनी बस पूरी पानी में घुल जाए। तो इसको मैं रेडी करके रख लेती हूँ और उसके बाद सीधा मैं हलवा बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और बीच बीच में ना मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म में किचन के चीज़ें ला के रख रही हूँ। अब मैं यहाँ से फ्रिज में से टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब निकाल लूँगी। जो जो चीज़ें मुझे चने बनाने के लिए चाहिए वो मैं सब कलेक्ट करके रख रही हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी जो है हाथ चलाती रहूँ, फटाफट सारा काम तैयार करती रहूँ, सारा सामान। तो यहाँ पे चाशनी फटाफट से बनके तैयार है और अब मैं बनाना शुरू करती हूँ हलवा। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ एक पैन। इसी पैन में मैं हलवा बनाऊँगी। गैस जला ली है मैंने और ये हलवा मैं देसी घी में बनाऊँगी, लेकिन देसी घी अभी मैं नहीं डालूँगी। सबसे पहले मैं सूजी को सूखा भून लूँगी और सूजी को मैं तब तक भूनूँगी जब तक कि सूजी का एक बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता है। और जब सूजी में एक अच्छा सा कलर आने लग जाएगा तब मैं इसके अंदर देसी घी डालूँगी और थोड़ी देर इसको और पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, सूजी भून के तैयार हो चुकी है और अब मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी। और अब ज़्यादा देर नहीं पकाना है। देसी घी डालने के बाद इसको ज़रा सा देर और मैं इसको भूनूँगी और आपको मैं कलर दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का कलर आया है। कैमरे में आपको थोड़ा सा कलर सही से नज़र नहीं भी आ रहा होगा, बट जैसा भी नज़र आ रहा है मैंने आपको दिखा दिया है। और अब ये सूजी पूरी तरह से रेडी है और अब मैं इसमें ये जो चीनी का मैंने पानी बना के रखा हुआ था ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको धीरे धीरे चलाते चलाते इसको धीरे धीरे सारा पानी डालती जाऊंगी। और जब भी आप ये इससे पानी डालें बहुत ही सावधानी से डालें, क्योंकि जब पानी इसमें हम डालते हैं तो ये बहुत ज़ोर से उड़ उड़ के जो है सूजी ऊपर आती है, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखें। और इसी टाइम पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारा ड्राई फ्रूट जो भी मैंने काट के रखा हुआ था, ये सब मैं इसमें इसी टाइम पे डाल दूंगी और इसको धीरे धीरे चलाते चलाते इसको पका लूँगी और ये धीरे धीरे करके गाढ़ा हो जाएगा, एक हलवे की फॉर्म में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हलवा बन के तैयार हो चुका है और अब मैं बनाऊंगी चने। चने उबल चुके हैं और अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ रिफ़ाइंड में मैं छोले बनाऊंगी। और मैंने छोले चेक कर लिए हैं, ये देखिए गल चुके हैं छोले। तो आधा घंटा ये मैंने छोले उबलने के लिए रखे थे। तो अब सारा सामान मैंने रेडी करके रख लिया है जो जो मुझे चने बनाने के लिए चाहिए। तो अब मैं चने बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले डालूँगी मैं जीरा और उसके बाद डालूँगी मैं इसमें हींग और साथ ही में मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, अगर आप नहीं खाते हैं तो ना डालें। और अदरक डाल दूँगी साथ में और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। और अब मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया पाउडर और इसको भी मिक्स कर लिया है। और जो मैंने हरा कटा धनिया रखा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। साथ ही में मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। और अब टमाटर गलने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमने छोले में भी नमक पहले डाला हुआ था। तो अब इसको अच्छे से गलने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये गल जाएंगे इसके अंदर मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर। और अब मेरा मसाला रेडी है। अब मैं इसमें उबले हुए चने वापस से इसमें पलट दूँगी। तो ये सारे चने मैं इसमें पलट के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैं ना थोड़ा सा 1 कटोरी चने का जो पानी है वो मैं इसमें डालूँगी, ताकि इस पानी के अंदर धीरे धीरे चने पकते जाएं। और जब ये धीरे धीरे पकते जाएंगे तो ये अपने आप ही पानी गाढ़ा हो जाएगा, सूख जाएगा पानी और चने में एक अच्छा सा मसालेदार चने बन के रेडी हो जाएंगे। तो कुकर को मैं यहाँ से साइड कर लेती हूँ और मैंने जो हलवा बनाया था ना मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हलवा मेरा बन के तैयार है। तो अब मुझे क्या करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसमें मैं गरम मसाला बस डाल देती हूँ। ये मैंने गरम मसाला जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही खड़ा मसाला घर पे ही पीसा था। मैं घर पे ही लाके गरम मसाला पीसती हूँ। तो गरम मसाला भी डाल दिया है। अब इसमें लास्ट में बस एक बार और धनिया और डलेगा, कच्चा जो हम हरा धनिया डालते हैं, एक बार मैं और काट के इसको लास्ट में डालूँगी। जब तक ये धनिया मतलब ये चने पक रहे हैं तब तक के लिए मैं फटाफट से पूड़ी के लिए आटा गूँध लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार फिर से धनिया अच्छे से धो के रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैं चने देख रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक इसका पानी सूख चुका है। अब बस नीचे तेल तेल ही है और पानी सूख चुका है इसका अच्छे से। अब मैं इसमें धनिया काट के डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि धनिया सारी सब्ज़ी में मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब मैंने क्या किया है कि वो चने बन के तैयार हो चुके थे, तो मैंने उसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। और अब इस कढ़ाई को मैंने वापस से धो के इसके अंदर मैं पूड़ियाँ तलूँगी। इसको मैंने गैस पे रख दिया है और एक तरफ मैं चाय बनाने के लिए रख रही हूँ क्योंकि हस्बैंड उठ चुके हैं और उनको चाय चाहिए। तो एक तरफ मैं चाय बना लूँगी। जब तक चाय बनेगी इधर मैं तेल चढ़ा दूँगी और जब तक पूड़ी का तेल गर्म होगा और मैं आटे की फटाफट से लोइयाँ काट के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आटे की लोई काट के रख ली है, सब पेड़े बना के रख लिए हैं छोटे छोटे पूड़ी बनाने के लिए। और इधर चाय भी रेडी है और हस्बैंड यहाँ खड़े हो गए थे आके कि मुझे जल्दी से चाय दे दो, क्योंकि उनको चाय ना मिले तो उनकी सुबह नहीं होती जल्दी जल्दी। तो उनको चाय मैंने दे दी है, वो जब तक चाय पियेंगे और मैं फटाफट पूड़ी तल लूँगी। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि हलवा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है हलवे की, तो वो कह रहे थे मुझे दिखाओ, तो मैं उनको हलवा ही दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं फटाफट पूड़ी तल लूँगी और एक एक करके मैं पूड़ी तलती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी पूड़ियाँ बन के तैयार हैं। मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और इतनी देर में ही हस्बैंड ने फटाफट से घर की सफाई कर दी थी क्योंकि मैं इधर किचन में लगी हुई थी। तो सब काम कंप्लीट है और अब बस कंजक बिठाना शुरू करते हैं। रुको रुद्र, अब आप इधर बैठ जाओ। बाबू, हाँ बाबू को अभी बैठेंगे, जैसे करेंगे ना आप इधर आ जाओ बेटा, एक एक बार करके सारे बाहर आ जाओ, एक एक करके आप भी आ जाओ। रुद्र तू इधर हट, दीदी को बैठने दे। तो फाइनली घर में कंजकें आ चुकी हैं। हमें बस 5 ही कंजक मिली थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बिठा लेते क्योंकि बहुत देर हो रही थी। और जोत भी पतिदेव ने जला दी थी और ये फटाफट से टीका और बच्चों को मूली बांध रहे थे और मुझे कह रहे थे कि टीवी में आरती लगा दो और जल्दी जल्दी तुम आरती कर लो। तो मैं उधर आरती करने लगी और इन्होंने इतनी देर में फटाफट से बच्चों को टीका और मूली लगा दी। और इधर आरती कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं पतिदेव के साथ सब बच्चों को जो है कंजक डाल के दे रही थी। बहुत जल्दी जल्दी मचा रहे थे बच्चे क्योंकि उनको और भी जगह जाना था, तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो हमने फटाफट से सब बच्चों को प्रसाद डाल के दिया और यहाँ बच्चे विदा होने के लिए तैयार हैं और थापड़ा मार रहे थे। मैंने कहा ज़ोर से मारो तो सब बच्चों से आशीर्वाद लेके सब बच्चे जाने लगे थे और मैंने भी सबके फटाफट पैर छू लिए। मैंने कहा मुझे भी आशीर्वाद दे दो भाई तो जैसे ही वो बच्चे बस घर से बाहर निकले ही हैं, उतनी देर में एक कंजक और आ गई थी। तो मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मैं आपको भी कंजक दे देती हूँ। और फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि अब इसको बाहर क्या ले जाना, आप यहीं पे इसके फटाफट से पैर धो दो। तो वो थोड़ा सा हाथ में जल लेके आए और उन्होंने यहीं पे ही बच्चे के पैर धो दिए और मैंने टीका और मौली फटाफट कर दिया। और मेरा बेटा इधर बहुत शरारतें कर रहा था कि मुझे भी जाना है कंजकों के साथ। तो मैंने कहा बेटा आप नहीं जाओ, आप छोटे हो ना अभी, आप बैठो, और वैसे भी कंजक लड़कियां खाती हैं, आपने घर में कंजक ले लिया ना। तो इधर हस्बैंड ने बच्चे से पूछ रहे थे कि आप कौन सी कलर की डिब्बी लोगे, हमने छोटी सी डिब्बियाँ दी थी, तो वो पूछ रहे थे कौन से कलर की लोगे, जौन सा कलर उसने बोला हमने वही कलर में उसको कंजक डाल के दे दी और वो भी खुशी खुशी कंजक लेके हमारे घर से विदा हो गई। तो ये देखो भाई, कंजक हो चुकी है और अब हम लोग कंजक का प्रसाद खाने लगे हैं। और ये है प्रसाद, सारे बोलो तो सारे बोलो प्रेम से जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो अब हम खा लेते हैं कंजक का प्रसाद और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। बाय।
खुला पापा आपका दिन शुभ रहे। टिफिन याद से लेके आना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, आपका भी शुभ रहे। जय सिया राम। जय माता दी। जय माता दी, जय श्री राम। जय माता दी, जय बाय श्री राम। बाय। आपका दिन शुभ रहे। चलो चलो तो पापा तो गए हैं। अब हम लोग अंदर चलेंगे हाँ? और मम्मा पिएगी अब चाय। तो फ्रेंड्स अब हम पी चुके हैं चाय और माता रानी की जो हमने कंजक निकाली हुई थी तो वो अब मैं जा रही हूँ मंदिर देने। और मंदिर अगर खुला हुआ तो दर्शन ज़रूर कराऊंगी। वैसे अभी खुला ही होगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30 हुए हैं। मैं चलिए चलते हैं माता रानी के मंदिर। और यहाँ पे रुद्र भी तैयार है। अब हम आ गए हैं मंदिर से वापस घर और अब फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अष्टमी पूजन है वो बहुत अच्छे से मैंने आज निपटा लिया है। अब कुछ करना तो है नहीं, खाना तो बना पड़ा है, तो अब बस सो जाऊँगी मैं। और मेरा बेटा जो है अगर वो नहीं भी सोएगा तो वो थोड़ी देर टीवी देख लेगा और मैं तो सो जाऊंगी। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई हुई है। पूजन भी अच्छे से हो गया है, मुझे दिल को मेरे बहुत संतुष्टि मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मंदिर बंद हो जाता ना तो फिर हम ले जाते थे मम्मी ने, लेकिन मंदिर बंद नहीं था, हम मंदिर हो आए। तो गाइस अब मैं आपसे ले लेती हूँ विदा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से अब आ रही है नींद, सुस्ती आ रही है बहुत ज़ोर से। अब मैं सोऊंगी। अब मैं इसको अभी यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ वीडियो को, फिर मिलूँगी बाद में। ओके।